स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अक्सर लोग अपनी डेंटल हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आप ऐसी गलती ना करें। आइए जानते हैं डेंटल हेल्थ से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। स्वस्थ रहने के लिए ओरल हेल्थ क्यों है जरूरी, इस वार्ता में जानकारी दे रही हैं हमारी वार्ताकार दंत चिकित्सक डॉक्टर निशा सिंह। नमस्कार। आज मैं आपको मौखिक स्वास्थ्य और हमारे शरीर की विभिन्न बीमारियों में क्या संबंध है उससे अवगत कराना चाहती हूँ। 80 से 90% जनता मसूड़ों या दांत के इन्फेक्शन से ग्रस्त है, परंतु बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। सब यही सोचते हैं कि केवल ब्रश करने से उनका मुंह स्वस्थ है, परंतु अधिकांश लोगों को ब्रश सही तरीके से ना करने की जानकारी एवं नियमित रूप से दंत चिकित्सक को ना दिखाने की वजह से मसूड़ों में ब्लीडिंग, स्वेलिंग और दांतों में कैविटी की परेशानी रहती है। आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इन इन्फेक्शंस या मुंह की बीमारियों को नजरअंदाज ना करें और इनका तुरंत इलाज कराएं, क्योंकि ये हमारे शरीर की बहुत सी अन्य बीमारियों को जन्म देते हैं या इनके बढ़ने में सहायक होते हैं। मसूड़ों का इन्फेक्शन, जिसे कि हम नॉर्मली पेरिडोंटाइटिस कहते हैं, ये एक तरह का क्रॉनिक इन्फेक्शन है जिसमें हमारे मसूड़ों की रक्त संचार की धमनियों के माध्यम से लगातार ब्लड में बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश करते रहते हैं और जिसके उत्तर में हमारी कोशिकाएं उससे लड़ने के लिए तत्वों का उत्पादन करती हैं, जिन्हें हम साइटोकाइंस या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स अगर भारी मात्रा में प्रोड्यूस होते रहते हैं काफी दिनों तक, जब हम अपने इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं कराते, तो ये रक्त में घुल जाती है और ये हमारे पूरे शरीर में पहुंचती है। जब ये हमारे पूरे शरीर में पहुंचते हैं तो ये हमारे विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो ये हाई इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कैंसर को प्रमोट करते हैं, कैंसर सेल्स का प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिसके कारण कैंसर और बढ़ जाता है। जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस, या कि आप नॉर्मली बोलते हैं मधुमेह की बीमारी, इसमें इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो होते हैं वो हमारे पैनक्रियास के इंसुलिन प्रोडक्शन वाले सेल्स को खराब कर देते हैं और इंसुलिन को पैदा नहीं होने देते हमारे शरीर में। इससे एक और चीज जो होती है वो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बढ़ जाती है और हर चीज डिग्रेड होने लगती है। अगर हम कार्डियक टिश्यू की बात करें, हमारे हार्ट के टिश्यू की बात करें, तो यही सेम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हमारे हार्ट के टिश्यू में जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। कई बार ये जो हमारे हार्ट से रिलेटेड आर्टरीज होती हैं, बड़ी बड़ी जो आर्टरीज होती हैं, उनके अंदरूनी वाली जो कोशिकाएं होती है उनको इन्फ्लेम कर देते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं, और वहाँ पर प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन करते हैं, जिससे थ्रोम्बोसिस हो सकता है, जो कि हमारे हार्ट में या कहीं पर भी अटक सकता है और हमें, या ब्रेन में भी अटक सकता है और हमें स्ट्रोक प्रोड्यूस कर सकता है। या फिर वो वही कोशिकाओं में ही एक तरह का प्लाक प्रोड्यूस करता है जिसको अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और कोशिकाओं को बहुत ही छोटा और बहुत ही इतना सिकुड़ देता है कि उसमें से खून पास नहीं होता, और जिसकी वजह से हमारे अत्यधिक मोस्ट ऑफ द कार्डियक अटैक्स और जो प्रॉब्लम होती है हमारे जनता को, वो जो आपने देखा ही होगा, कार्डियक अटैक और कार्डियक आपने देखा होगा कोरोनरी आर्टरी बाईपास, वो इसीलिए होता है क्योंकि ये जो धमनियां होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो सिकुड़ चुकी होती हैं इस इन्फ्लेमेटरी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक की वजह से। डायबिटीज में ही बिकॉज ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इतने ज्यादा होते हैं कि हमारे धमनियों को सिकोड़ते हैं और इसकी वजह से हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब मैं बताऊंगी कि इस इन्फेक्शन का, जो हमारे मुंह का इन्फेक्शन है, उस का लंग्स पे क्या इफेक्ट होता है। अगर हमारे मुंह में इन्फेक्शन रहता है तो हम यूजुअली अपना जो सलाइवा है वो अंदर लेते रहते हैं। अगर वो बैक्टीरियल पैथोजेंस जो इतने सारे हैं वो हमारे लंग्स में चले जाएं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाएं, तो वो वहाँ पर एक इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और निमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्पेशली अगर उसमें वायरस हो या सार्स कोविड के वायरस हो, तो वो हमारे जिंजाइवा, हमारे मसूड़ों के थ्रू एंटर करते हैं ब्लड में और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि काफी बढ़ सकता है अगर आपने उसका ध्यान नहीं दिया तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे मुंह के इन्फेक्शन से हमारे विभिन्न अंगों पे क्या असर पड़ता है। मुंह के इन्फेक्शन का ये देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं पे भी बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। अगर गर्भवती महिला के मुंह में इन्फेक्शन है, मसूड़ों का इन्फेक्शन है या दांत का इन्फेक्शन है, तो वो हम गर्भ में लगातार 9 महीने तक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स प्रोड्यूस करते रहते हैं, जो कि प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो बच्चा 9 महीने पे होना चाहिए था वो कई बार समय से पहले हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि
इन बच्चों का वजन कंपैरेटिवली बाकी बच्चों से कम रहता है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट में बड़े हुए होते हैं, तो उनमें जो पोषण जाना होता है वो पूरी तरह गया नहीं होता है, इसीलिए वो अपने नॉर्मल वजन से कम होते हैं। इस इन्फेक्शन का, अगर आप मुंह के इन्फेक्शन का ध्यान नहीं देते हैं तो लॉन्ग टर्म में मतलब आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपके ब्रेन पे भी असर पड़ता है। इट कॉजेज न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज जिस यूजुअली कॉल्ड एज अल्जाइमर्स। तो ये इन्फेक्शन हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है और जिसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज, जो कि आप सबको थोड़ा बहुत पता ही होगा, जिसमें इंसान भूलने लगता है, तो ये बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। अगर जिस पेशेंट को अगर पेरोडोंटल इन्फेक्शन नहीं है, उस पेशेंट में अल्जाइमर डिजीज धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जिस पेशेंट को पेरोडोंटल या मुंह का इन्फेक्शन होता है उनमें इस बीमारी की प्रगति बहुत तेजी से बढ़ती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्टली कि ये इन्फेक्शन हमारे जोड़ों पे, हमारी हड्डियों पे भी बहुत असर करता है। और ये जो हमारे इन्फेक्शन है, कई स्टडीज में देखा गया है, जो हमारे मुंह में इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियाज हैं, वो हमारे साइनोवियम, हमारे जोड़ों में ट्रांसलोकेट हो जाते हैं और वहां पर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कि वाइडली स्प्रेड आपने कई देखा होगी। यंग एज में भी कई लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि मुंह से पेरोडोंटल पैथोजेंस हमारे जोड़ों में ट्रांसलोकेट हो जाते हैं और वो एक ऑटो इम्यून, मतलब हमारी बॉडी अपने ही कोशिकाओं के अगेंस्ट इन्फेक्शन प्रोड्यूस करती है और वो अपने ही साइनोवियम को, अपने ही जोड़ों को तोड़ने लगती है और मारने लगती है। ये इस तरह की जो बीमारियों को ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं और ये बहुत ही कॉमन है। द कॉमन प्रेजेंटेशन इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ये बहुत लोगों को होता भी है। तो आप देख ही सकते हैं कि अगर हम मुंह के इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं तो हम अपनी बहुत सारी जो हमारे शरीर की बीमारियां हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि हमारे मुंह हमारे शरीर का द्वार है, तो अगर वो खाने का द्वार है तो इन्फेक्शन और बीमारियों का भी द्वार है। तो अगर आप अपने मुंह के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको कई बीमारियां घेर सकती हैं और इसीलिए आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं और जब भी आपको दिखे कि आपके मसूड़ों से खून निकल रहा है या अगर दांत में कीड़ा लगा है तो उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराएं और अगर नहीं भी है तो हर 6 महीने में जाके अपने दंत चिकित्सक को एक बार जरूर दिखाएं। स्वस्थ रहने के लिए ओरल हेल्थ क्यों जरूरी है? अभी आप ये जानकारी प्राप्त कर रहे थे वार्ता के माध्यम से। हमारी वार्ताकार थी डॉक्टर निशा सिंह, दंत चिकित्सक। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं एक परिसंवाद। विषय है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी मानसिक स्वास्थ्य। इस परिसंवाद में प्रतिभागी हैं आध्यात्मिक गुरु श्री राजेश, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की दंत विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता गुप्ता। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं शालिनी मित्तल। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं स्वास्थ्य पर, जो कि हमारे लिए बेहद आवश्यक है। स्वस्थ शरीर या स्वस्थ मन क्या ज्यादा जरूरी है? सोच में पड़ गए ना आप। स्वस्थ मन भी बहुत जरूरी है और स्वस्थ तन भी, क्योंकि बिना स्वस्थ मन के स्वस्थ तन हो ही नहीं सकता और बिना स्वस्थ तन के स्वस्थ मन कैसा? तो ये जो बातें हैं ये आपको भी कंफ्यूज कर रही होंगी, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं आध्यात्मिक गुरु श्री राजेश जी और साथ में ही हमारी दूसरी गेस्ट हैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता। आप मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज में दंत विभाग में विभागाध्यक्ष हैं और आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि स्वस्थ मन कितना आवश्यक है अगर आप स्वस्थ तन चाहते हैं। शरीर और मन दोनों की स्वस्थता जीवन में सफलता के साथ आनंदमय जीवन जीने का सूत्र है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हमें अच्छा महसूस कराने के साथ साथ शारीरिक क्षमता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य हमारी परेशानी के समय में मदद करता है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन आज हमारे जो विशेषज्ञ हमारे साथ जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे हम जानेंगे कि स्वस्थ मन कैसे रखा जा सकता है। तो पहले हम अपने दोनों गेस्ट का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में राजेश जी आपका और डॉक्टर सुनीता आपका। शुक्रिया। आज की जैसे जिंदगी है जहाँ भागम भाग है, तनाव है, स्ट्रेस है, तो वहाँ लगता है कि शायद स्वस्थ मन होना भी उतना ही आवश्यक है जितना स्वस्थ तन होना। क्या कहेंगे गुरुजी? देखो, स्वस्थ मन जी अगर नहीं होगा तो स्वस्थ तन नहीं हो सकता। अच्छा, इसको हम ऐसे जो एग्जाम्पल करेंगे कि मान लो कोई भी चीज़ है, मेरा मोबाइल ही है या मेरी गाड़ी है, कोई कार है, स्कूटर है, बाहर से जो है वो तन है, तो ये जो शरीर है बाहर का बॉडी, इसके अंदर जो है जो उसका इंजन है, जो मैकेनिज्म है,
वो जो मन है उसका। तो अगर मन सही नहीं होगा, बाहर की गाड़ी कितनी चमकदार हो पर अंदर जो है इंजन नहीं है उसमें सही। अगर मोबाइल बहुत प्यारा है एप्पल का हमारा 1 लाख रुपए का, पर अंदर का सॉफ्टवेयर उसका सही नहीं है, तो वैल्यूएशन हुआ नहीं। तो क्योंकि बाहर का तन अंदर के मन पर डिपेंड करता है। मन अच्छा तो तन अच्छा। तो तन क्या है, हम क्योंकि जान नहीं पाते, हम तन पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, मन को हम भूल ही जाते हैं। ये ऐसे ही जैसे गाड़ी के इंजन की ओवरऑलिंग भूल गए सर्विस और गाड़ी चले जा रही है, और गाड़ी एक दिन क्या करेगी, धोखा देगी। यही सेम हम लोगों के ऊपर है कि हम मनुष्य रूप में बाहर के तन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अंदर का जो इंजन नहीं लगा हुआ सॉफ्टवेयर, ये मन, इस पर ध्यान नहीं देते। तो मन जो है उसको समझना बहुत जरूरी है कि भाई ये जीवन है क्या। ये मन जो है, ये पूरा जो इनको हम भगवान कहते हैं, इन लोगों ने क्या कहा, मन की बात की है। और सब जितने भी संसार में आध्यात्मिक हुए, सब ने मन की बात की है कि, और क्या कहते हैं, मन समझे तन चंगा हो गया, मन चंगा तन चंगा। तो मन के पार हम सुनते भी आ रहे हैं ना, मन जीता जग जीता, गुरु नानक देव कह रहे हैं, मन के हारे हार, मन के हारे हार, मन के जीत। मन को समझ, मन क्या माइंड से कनेक्टेड है ना तुम्हारे थॉट्स। देन अगेन द माइंड इज कनेक्टेड टू थॉट। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज थॉट्स। जब आपके विचार चल रहे हैं, ये आपके अंदर के सॉफ्टवेयर को, आपके अंदर इंजन को जो सा है, या तो खराब करते हैं या अच्छा करते हैं। अच्छे विचार हैं तो फिर अच्छा इंजन रहेगा, अंदर मन अच्छा हो गया तन अच्छा होगा। तो इसलिए जो है मन ज्यादा जरूरी है। तन प्यारा है, तन दिखाई देता, फिर वो कहते हैं जो दिखता है वो अच्छा लगता है, बट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। पर खुश तो हूं नहीं। और हम सोचते हैं पैसा आएगा तो खुशी आएगी, गाड़ी आएगी तो खुशी आएगी, दौलत, नौकरी अच्छी मिलेगी तो खुशी आएगी, प्रमोशन होगी तो पर मन की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो ये बड़ा जरूरी है। हमारे साथ आज एक स्पेशलिस्ट हैं। आप ये बताइए किस तरह से, जैसे गुरुजी ने कहा, स्वस्थ तन और मन, कहाँ तक आपको लगता है जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, इस बात को समझते हैं? क्योंकि वो तो आपके पास फिजिकल एलिमेंट के साथ ही आते हैं। बिल्कुल। जो अब डेफिनेशन भी है वो सिर्फ ये नहीं कहती है कि आपका तन स्वस्थ होना चाहिए, अब जो कहते हैं कि आपका मेंटल वेलबींग भी होना चाहिए। और जैसे गुरुजी का जो ज्ञान है वो सिर्फ इसी पे एम्फसाइज करता है, बिकॉज थॉट्स तो ऐसे हैं कि जहाँ आप उसको ले जाओ वहाँ चल पड़ते हैं। और हर थॉट का रेपरकशन ब्रेन रिसेप्टिव होता है उसका। जो ब्रेन रिसेप्टिव होगा तो इनडायरेक्टली जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, हम क्यों कहते हैं कि कोई पॉजिटिव वाला है तो वो उसको कैंसर होने के बावजूद भी 10 साल जी गया, और कुछ होते हैं कि नहीं मुझे तो ये भी हो गया वो भी हो गया करके 3 महीने भी नहीं जी पाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मेंटल वेलबींग अगर होता है किसी का, दैट टेक्स, वो हमारे लिए बहुत आसानी कर देता है। वो चाहे उस ट्रीटमेंट मोडालिटी का, वो चाहे उसका किसी वार्ड से या किसी एडमिशन से डिस्चार्ज होना, कोई ऑपरेशन करने के बाद, बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, करने के बाद अगर जो पॉजिटिव है उसको हम 3 दिन में भी डिस्चार्ज कर देते हैं। बट अगर उसका थॉट ये है कि नहीं मैं, मुझे ये भी हो गया वो भी हो गया, इनडायरेक्टली इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। अच्छा, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात आपने बोली कि अगर कोई एलिमेंट हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, उसका कैसे हुई है, उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे गुरुजी ने बताया कि अपने थॉट्स भी आप को बीमार कर सकते हैं। लेकिन अगर हो गई है, हम अगर उधर से बात शुरू करें, और उसके बाद वो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाएगा, ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट के बाद भी वो बहुत आवश्यक है कि उसको अपना मेंटल जो है बैलेंस बना के रखना है, पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। बिल्कुल, क्योंकि जितना जो ज्ञान है वो हमें 4 चीज़ों पे एम्फसाइज करता है। एक करुणा, मैत्री, मुद्दता और धीरज, जिसमें करुणा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो करुणा क्या, एक लव और कंपैशन है। आप देखिएगा घर में भी अगर किसी के साथ आप किसी के साथ अगर बहुत करुणा के साथ या उसके प्रति उसकी जो प्रॉब्लम है आप ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से सुनने के बाद आप क्या करते हो, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो। तो जब एलिमिनेट करने की, तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप ही उस पेशेंट का उस डॉक्टर के प्रति हो जाएगा, या वो पेशेंट अपने आप ठीक होना शुरू होता है। तो जो कंपैशन की बात आती है वो इनडायरेक्टली मेंटल वेलबींग को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है, एंड इट प्लेज अ मेजर रोल। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। लास्ट वीक की बात है, जब एक मेरे रेजिडेंट ने मुंह के किसी अम्मा को, करीब 77 ईयर्स की होंगी, उनको माउथ कैंसर डिटेक्ट, हम सस्पिशियस था, हमें लग रहा था बायोप्सी होनी थी। शाम को 6:30 के आसपास जब मैं इंस्टीट्यूट से बाहर हॉस्पिटल से निकलने जा रही थी, तो वो अपने साइड में बेंच पे बैठी हुई थी अम्मा। उनके हाथ में पर्चा था। हमने पूछा उनसे कि क्या हो गया, निकलते वक्त देख लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कहने लगी मुझे तो बायोप्सी के लिए बुलाया गया था, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ, बायोप्सी अभी आज हुई नहीं मेरे मुंह से, और मेरा बेटा सुबह छोड़ के चले गया नोएडा, और अभी आते वक्त मुझे लेके जाएगा। जब हमने देखा तो उस पर हमारे किसी रेजिडेंट डॉक्टर का करना था, ये प्रोसीजर होना था।
कहने का मतलब ये है कि उस वक्त जो वो अम्मा की स्थिति सुबह से जो बैठी हुई है शाम तक, और न होने का रीज़न जब पूछा डॉक्टर से तो उसने कहा कि ब्लड प्रेशर थोड़ा फ्लक्चुएट हो गया उनका, क्योंकि शायद हो सकता है टेंशन था, उनको होना है प्रोसीजर। एनीवे, जब हमने कहा कि ये हुआ तो एक मेडिसिन देके हम उसको कंट्रोल भी तो कर सकते थे और बायोप्सी हो सकती थी। उस डॉक्टर को, रेजिडेंट को बुलाया हमने, और अम्मा का ब्लड प्रेशर तब तक ठीक हो गया और हमने उसकी बायोप्सी प्रोसीजर करके वो जो आई उसी दिन वो उसी काम दिन हो गया। नहीं उसी तो दिन उन्हें शाम शायद को दोबारा आना होता है। जी। ये मैसेज सिर्फ यही देना था कि हमें ऐसा नहीं है कि जो मेरे है या मैं हूँ तो सिर्फ उसी का मुझे अपना ही ध्यान रखना है, क्योंकि हम तो सब एक सूत्र से बंधे हो। तो कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही थॉट्स कैसे क्रिएट करता है। और स्ट्रेस फैक्टर्स इतने हो जाते हैं जब आप, क्योंकि डिज़ायर्स आपकी होती हैं, इतनी डिज़ायर्स बन जाती हैं और वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। एक डॉक्टर का कंपैशन उस पेशेंट की तरफ, मतलब अपना काम अगर करते हैं तो उसमें अगर हम कंपैशन भी अगर हम साथ में जोड़ते हैं, या वो जो पॉजिटिव थॉट्स के साथ अगर किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका बिल्कुल, इफेक्ट वो चाहे आप मरीज को उसके बाद 10 बार बुलाएंगे तो मरीज आपके पास आएगा, हंसी खुशी होते हुए आएगा। और हर बार जब आता है वो पेशेंट, प्रैक्टिकल है ये, जितनी बार भी आएगा वो ठीक होते होते ही आता है वो। एंड इट्स नॉट कि हम उसको हॉस्पिटल बुला रहे, वो फिर दे लुक फॉरवर्ड कि हमें जाके मिलना है डॉक्टर से। बिल्कुल, मतलब वो एक अलग तरह का एक रिलेशन बनता है पेशेंट के साथ। बिल्कुल। गुरुजी, ये बताइए, अभी डॉक्टर सुनीता गुप्ता ने एक इंसिडेंस भी बताया कि कंपैशन किस तरह से एक प्रोफेशन के साथ बहुत जरूरी है। आपने बहुत सारे इस तरह के केसेस देखे होंगे, कोई ऐसा वाकया याद आ रहा है जहाँ पर आपने देखा कि अगर कंपैशन की ज्यादा जरूरत थी वहां पर बनिस्बत इसके कि आपने वो काम करके दिया? देखो, ऐसा है, जब हम समझ जाते हैं, हम जब समझ जाते हैं यार ये जीवन क्या है, ये मन क्या है, ये तन क्या है, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाते हैं चीज़ों को कि जो जन्म हुआ है हम सबका एक गर्भ से जन्म हुआ, और मृत्यु शमशान घाट में कोई भी पार्शलिटी नहीं है, सब इक्वल हो जाता है। अब मैं एग्जाम्पल, आपने कहा, मैं आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा दे रहा हूँ। अध्यात्म का अर्थ ही क्या है? पहले आध्यात्मिक गुरु आपने कहा, अध्यात्म का अर्थ ये है, जानना जरूरी है, कि जीवन को जानना है। अध्यात्म का अर्थ क्या है? एक धर्म है जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हम कह देते हैं बड़े आराम से, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा अच्छा ही होगा। तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या मैं अपना तन दे रहा हूँ भगवान को, अर्पण कर रहा हूँ, धन दे रहा हूँ, मन दे रहा हूँ? अरे मेरे तन में कष्ट हो जाए, मंदिर के बाहर निकलते हुए दुखी हो जाता हूँ, धन मेरा कम हो जाए दुखी हो जाता हूँ, मन में मेरे माया चलती है, तो मैं दिया क्या? तो क्या है कि जब हम ये समझ जाते हैं कि यार ये जिंदगी है क्या, तो जब जन्म का मकसद समझ जाते हैं, देखो तो क्या होता है कि अगर हम जो अध्यात्म में जाएं, जीवन के बारे में जब जाने, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल सब वही कह रही हैं कि भाई ये जो तुम्हें शरीर मिला है ना, ये तुम्हारा हिसाब किताब चुकता करने के लिए मिला है। संचयित कर्म जो तुमने बनाए थे, तुमने ये शरीर तुम्हें मिला कर्मों को जलाने के लिए, तो मैं शरीर से तेरे कर्म जलवा रहा हूँ। तूने जो मांगा तुझे दिया, तो रिलैक्स में आ जा। तेरा शरीर भी मेरा बनाया, वो दूसरे का भी, संसार के सारे शरीर वो कहते हैं मैंने बनाए हैं। तो तुमने देखो सब शरीर एक से ही बने हैं। वो कह रहा है यार मैं हिसाब चुकता कर रहा हूँ। मतलब एक जना बीमार हो गया, उसके शरीर को कष्ट आया, शरीर किसका है? मेरा है, जिसने बनाया वो मालिक है ना। अब मैं ये रिवर्ट में सोचूं, अगर अध्यात्म में आप जाओगे तो क्या कह रही है गीता को, गुरु ग्रंथ साहिब की, भैया ये जो है ना, तुमने क्योंकि पीछे जो जन्मों की श्रृंखला है तुम्हारी, तुमने ये किया था जिसका शरीर को कष्ट आ रहा है, और मैं अपने ही शरीर को कष्ट दे रहा हूं, मैं अपने शरीर को कष्ट कर रहा हूं तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण। तो यार मैं तो तुम्हारी एनओसी दिलवा रहा हूं, तो तुम्हें तो ये नहीं तो नहीं मेरा शरीर दर्द हो रहा है, तुम्हें ये इनडायरेक्टली अगर तुम सोच लो कि भाई मेरे कारण शरीर को कष्ट हुआ, हे प्रभु माफ करना, यही आपकी बीमारी आपको दर्द से हटा देगी। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। 4-5 दिन पहले की बात है, हमारी एक जो है दीदी है, वो चाय जो सी गरम गरम चाय देने लगी तो वो चाय गिर गई और उनके पूरे पेट पर पूरी बर्निंग हो गई। उसी समय बर्निंग जब एकदम चीख निकलेगी, चिल्लाई, तो हस्बैंड साथ में दोनों जुड़े, हस्बैंड कहते हैं गुरुजी ने क्या कहा है, हमारे कर्मों के कारण ये शरीर मेरा नहीं है, जो जल रहा है मेरे ही बदकर्म थे, मैंने किसी पे चाय डाली थी पिछले जन्म में, और आज जो से मेरा शरीर जल रहा है, तो हमारे बदकर्मों की सजा, ये शरीर परमात्मा का है, मेरा नहीं, मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, तो मुझे क्षमा मांगनी है शरीर से कि मेरे कारण तेरे। कहते हैं तुरंत 2 मिनट के अंदर ही वो दीदी यानी वाइफ उनकी कूल हो गई, हाँ सही कह रहे हो। और ये एक्सपेरिमेंटेड और नाउ ऑन एवरी कि मेरे कारण तन को कष्ट हो, ना कि भाई मेरे तन को कष्ट हो। लेकिन गुरुजी आपने ये बात जो बोली, बहुत सारे श्रोता हमारे सुन रहे हैं, मेरे भी दिमाग में ये बात आ रही है कि हम बोलते हैं कि कोई भी चीज करो बड़े ध्यान से करो। आपने चाय गिरने का एग्जाम्पल दिया, तो ध्यान रखा होता उसको कैसे लेना है कैसे देना है, तो नहीं गिरता। तो आप ये कहो कि गिर जाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं गिरेगा तो कोई बात नहीं। आपने अपने जीवन में एक सतर्कता को अगर एक किनारे रखा
तो उसका कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपने सही खान पान नहीं किया या कोई आपको कष्ट है उसको आपने सही समय पर नहीं दिखाया तो वो बढ़ेगा। क्यों डॉक्टर साहब? तो वो जो एक ये है कि छोड़ दिया कि ये जो भी हो रहा है क्योंकि हमने पिछले जन्म में कुछ किया होगा इसलिए हो रहा है, तो हम क्यों दिखाएं, मैं इसको सहन कर लेना है। क्या है वो मुझे थोड़ा मैं स्पष्टीकरण वही क्लियर कर रहा हूँ। अटेंशन वर्ड आई ऑलवेज गिव, अटेंशन, सावधानी और डिसिप्लिन शरीर से प्रकृति में तेरा धर्म है जी। राइट। पर अगर हो गया भाई, मैं तो सड़क पे सही चल रहा था, सामने वाले ने गाड़ी ठोक दी, ठुक भी जाती है, मैं सही चल रहा, किसी ने उड़ा दिया। अगर मैं सही समझूं कि अगर हो जाता है आपके सब चीजें अगर आपने ध्यान रखी उसके बाद भी होता है, तो ये नहीं कि आप उद्वेलित हो जाएं, आप चीखें चिल्लाएं या परेशान हो या दूसरे को हम इसका दोष देने उस लगे। समय भाई का टेंशन रखनी, थोड़ी सड़क के बीच में चले जाओ भैया, भगवान पिछले जन्मों का। और जैसे मैडम बोल रही हैं डॉक्टर साहिबा कि अगर ये रिलैक्स हो जाता है बीमारी में तो वो जल्दी रिकवर करता है, तो वो ये एक चेन बन जाती है। तो अब हम इसी पे बात करते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि ये होना, मानसिक पीड़ा होना, उसके लिए क्या करें? अगेन मन जीवन क्या है समझना है। देखो अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमें नॉलेज ही नहीं है तो उसके फंक्शन हम कर पाएंगे? तो वी शुड नो अबाउट अवर सेल्फ फर्स्ट। भाई ये शरीर जो है, ये बाहर तन और अंदर मन, ये है क्या? मन। हर कोई जिसको देखो मन, बुद्ध कहता है मन, गुरु नानक कहते हैं मन जीता, कृष्ण कहते हैं मन। सब मन की बात क्या कर रहे हैं? हम भगवान को तो मानते हैं ना किसी न किसी रूप में, तो मन की स्टडी क्यों ना कीजिए? व्हाट इज द मन? माइंड मीन्स व्हाट? माइंड, माइंड गिव्स यू द थॉट्स, थॉट्स आर द इंजन, थॉट्स विचार आपके इंजन है, तो वो समझना जरूरी है। तो मानसिक स्वास्थ्य हो गया, तन अपने आप स्वास्थ्य हो गया, फिर तन पर जो भी हो रहा है यू विल बी इन रिलैक्स। कैसे समझे मन को? वाणी, ज्ञान, वाणी। देखिए जो गीता, गुरु ग्रंथ साहिब भाई सब ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो गुरु बोल रहा है ना, जो टीचर बोल रहा है, वो उसका अनुभव है क्या? इट इज कॉल्ड अध्यात्म। धार्मिक कहते हैं कि मेरा अनुभव नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ गीता में ये लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब, अब जो मैं कह रहा हूँ वो मेरा अनुभव है। और आज जैसे हम जिस तरह से हमारा प्रोफेशन है, ये बिजी रहते हैं, जैसे अभी डॉक्टर आपका भी एक शेड्यूल है, आप सुबह से रात तक बिजी रहती हैं पेशेंट से, उस कार्य को आपने बोला आप एक पैशन के साथ करते हैं, कंपैशन के साथ करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करती हैं जिससे कि ये पैशन, कंपैशन, ये कूलनेस, पेशेंट के साथ डील करने के लिए एक जो एटीट्यूड आपका है वो आपका बना रहे? उसके लिए आप क्या करते हैं? थॉट्स इंजन है, और जब तक उसको डायरेक्शन नहीं देंगे वो फ्लो नहीं करता है। आप कहीं पे भी ले जाओ उसको, इतना सारा अब तो मीडिया है हमारे पास, इंटरनेट है, उसके बिना शायद जिंदगी भी नहीं चलती है। बच्चों में देखें तो 40% डिप्रेशन हो रहे हैं उसके अंदर, बिकॉज इतने एडिक्टेड हो चुके हैं अब वो मीडिया और इंटरनेट को। सोशल मीडिया ब्लास्ट है। एग्जैक्टली, एंड दे नाउ कैन नॉट अडेप्ट इट आउट। सो व्हेन वी से कि स्ट्रेस हो रहा है, जैसे अभी बात हो रही है, कॉर्टिसोल लेवल्स जो हम कहते हैं वो इंक्रीज होने लग जाते हैं। व्हेन कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीजेस, वो चाहे आपका ब्लड प्रेशर है, वो चाहे आपके कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं, वो चाहे आपके स्ट्रोक हैं, वो चाहे आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ ब्लास्ट होना शुरू होता है टू एन एक्सटेंट कि आपको अगर कोई स्किन डिसऑर्डर है वो भी ठीक नहीं होता है। आर्थराइटिस प्रॉब्लम होगा तो वो फल्मिनेट करेगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा। गुरुजी एक चीज और जानना चाहेंगे, मेडिटेशन और आध्यात्म में क्या फर्क है? मैं ये थोड़ा अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहूँगी। तो ऐसा है, मेडिटेशन हमने कहा जिसकी डेफिनेशन कही थी संसार, क्योंकि बहुत सुनते हैं मेडिटेट करना चाहिए, तो इसीलिए मेडिटेशन क्या है? नो माइंड, राइट? अच्छा। तो अध्यात्म जो है, अध्यात्म का अर्थ ही है नो माइंड। अध्यात्म नो माइंड है। एक शब्द आता है अध्यात्म में, अकर्ता, अकर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आंख को मैं कह रहा हूँ कि पलक होगी, भाई तू जो है झपक, या मैं अपने मुंह को कहता हूँ बोल, या मैं पैरों को कहता हूँ चल, नहीं ना? तो इसको हम कहते हैं कि इट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, राइट? नैमित्तिक क्रियाएं हैं। ऐसी ये शरीर से जब हम बाहर कुछ कर रहे हैं, जैसे हम कुछ कर रहे हैं ना, ये कर्म कहलाता है, राइट? क्रिया और कर्म, कर्म भी अपने आप हो जाए, कर्म भी अपने आप हो रहा है ना, पर मैं आ रही हूँ बीच में, मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ, या मैं जो सा डॉक्टर हूँ, जो मैं आ गई ना, ये कर्म जो सा कर्ता के साथ जुड़ गया। कर्म कर्ता के साथ जुड़ते ही, मैं के जुड़ते ही जो सा जीवन की बीमारियां शुरू हो गई। अगर आप जो सा जैसे शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, ऐसी कर्म को भी ऑटो देख लो तो आप अकर्ता और अकर्म में पहुंच गए। और जब इस स्थिति में आप पहुंच जाते हैं तो इसको हम कहते हैं ध्यान। ध्यान का अर्थ करना नहीं है। तो जब मैं नहीं कर रहा, हो रहा है, जैसे शरीर की क्रियाएं हो रही है, सब हो रहा है। जब आप हो रहा है कहते हैं तो आप देखो, ध्यान मतलब नो माइंड,
माइंड है तो मैं हूँ करने वाला, तो ये अध्यात्म नहीं हुआ। तो मैं को शून्य करना है, और वो सहज अवस्था ही तुम्हारे जीवन का आनंद लाती है। जो ब्लिस कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, उसे सत्य कहा। जी, तो ये अध्यात्म से बहुत होता है। गूढ़ बातें हैं, इनको समझने के लिए कई घंटों का और ये अभ्यास और बिल्कुल। जी, और यहाँ पे शालिनी मैम एक इंसिडेंट्स, मतलब एक डिसऑर्डर्स होता है जिनको हम ओरल लाइकन प्लेनस बोलते हैं, लाइकन प्लेनस बोलते हैं। इट्स एन ऑटो इम्यून, जहाँ पे हमारे अपने सेल्स हमारे अगेंस्ट काम करना शुरू करते हैं। बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, बहुत ऑटो सारे इम्यून हैं, जी, डिसऑर्डर्स जी। हैं। तो वी जस्ट डिड एन एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इसमें हम नॉर्मली ट्रीटमेंट एक प्रोटोकॉल है जो फॉलो करते हैं, बट ये पेशेंट्स को बार बार हमारे पास आ रहे थे, और जब भी आ रहे थे हमें उनकी डोजेज इंक्रीज करनी पड़ रही थी, बिकॉज दे वुड रिस्पॉन्ड। फिर कुछ स्ट्रेस फैक्टर स्टिमुलेशन होता है उनका, फिर दोबारा से वो डिजीज का जो उसकी बढ़ जाती है, डिसऑर्डर जो बढ़ रहा था उनका, या प्रॉब्लम्स बढ़ती थी। हमने उन पेशेंट्स के अंदर वाणी दी है, और जो ग्रुप ने जिसने वाणी सुनी है उनमें ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो धीरे धीरे करके और कम होती गई। जो डिजीज बार बार होने में उनको, मतलब शायद महीने में 3 बार या 4 बार उसका पीक पीरियड आता था, वो अब 6 महीने 8 महीने में वो होने लगा। जी। तो इस तरह की अगर हम भाषा या ज्ञान के साथ जुड़ें, जैसे बिल्कुल। कि हमें ये समझ में आता है कि अगर हम मन पे काम करें पहले, बिल्कुल, तो शायद हमारा तन स्वस्थ रहेगा। यही हम आज इस बात से समझ पाए। गुरुजी, चलते चलते श्रोताओं के नाम क्या संदेश रहेगा? देखो, कैसे मन पे काम करें? एक ही संदेश है भाई, जी। ये जीवन बड़ा बड़ा प्यारा और कीमती है। इसे सर्वश्रेष्ठ का है, हमने मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ का है। देखो, पेड़, पहाड़, पंछी, जानवर, कीड़े मकोड़े, अगर धर्म में जाएं तो इसे 84 लाख जीव का है। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है? सिर्फ एक ही कि भाई तुम जो है इस जन्म मरण के चक्र से निकलकर अपने घर जा सकते, जब परम धाम गॉड होम कहा। तो इसके लिए मन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मन जो है अंदर अगर स्वस्थ है, स्वस्थ मीन्स ज्ञान से स्वस्थ हो जाता है। अगर मोबाइल की सही नॉलेज हो गई है तो मोबाइल बढ़िया ऑपरेट हो रहा है। अगर अंदर का नॉलेज मिल जाए, ज्ञान, तो तन के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि तकलीफ आएगी भी, तकलीफ आपको तकलीफ नहीं देगी। जैसे कहा डॉक्टर सुनीता ने, वी आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। आपके जीवन से शरीर का नहीं, मानसिक दुख खत्म हो जाता है, खत्म। तो मन का ज्ञान यानी इनसाइड नॉलेज, जो वाणी कही, तो ज्ञान लेना जरूरी है जीवन का। फिर चाहे किसी सोर्स से भी आ रहा हो, पर अध्यात्म अपना। अगर मैं मान लीजिए आया हूँ यहाँ पर, अगर मुझे रास्ता ही नहीं पता, मैं कैसे आऊंगा? तो अगर वो अपने अनुभव से ज्ञान दे रहा है कोई, तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा। तो हमारे श्रोता भी समझ गए होंगे कि आज जो हमने ये चर्चा करी यहाँ पर, उसमें हमने यही बात करी कि अगर हमें स्वस्थ तन चाहिए तो हमें स्वस्थ मन की आवश्यकता होती है, और मन को स्वस्थ रखने के लिए कैसे कार्य किया जा सकता है, आज गुरुजी ने बहुत अच्छे से बताया है। आप इसको फॉलो करें। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आध्यात्मिक गुरु श्री राजेश जी को और डॉक्टर सुनीता गुप्ता को कि आप दोनों स्टूडियो में आए और इतना समय निकाला और इतने बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू शालिनी, शुक्रिया। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी मानसिक स्वास्थ्य। अभी आप ये परिसंवाद सुन रहे थे। अगर आप इस कार्यक्रम में कुछ सुनना चाहते हैं, हमें कुछ संदेश भेजना चाहते हैं, या हमें कोई कार्यक्रम के बारे में सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारी ईमेल आईडी। हमारी ईमेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत समाप्त होती है। स्वीकार करें हमारा नमस्कार।